नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। हम लोग चर्चा करेंगे ख्वाब के बारे में। एक ऐसा विषय जिसके ऊपर मैं तमाम प्रोग्राम्स पहले भी कर चुका हूं और पहले भी मैंने इसी बात को दोहराया है और आज फिर वही कहूंगा कि 2012 के हिंदुस्तान की ये क्यों एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। इस पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशंस आ चुके हैं, इस पर सियासत हो चुकी है, इस पर राजनीति हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इससे जुड़े हुए मामले क्यों सामने आते हैं। इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुन रहा था कि कैसे वो कह रहे हैं कि नए सेल्स जो हैं वो महिलाओं के से जुड़े अपराध और सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे। मुझे बताया गया कि ये कोई नई बात नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट के, वो इस तरह के रिएक्शंस देते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कोई घटना होने के बाद। लेकिन क्या कोई जो वाकई कोर प्रॉब्लम है, समस्या है, उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। एक बहुत ही खास पैनल है आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में। ध्यान से उनको सुनिएगा और मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि एक सुलझी और समझी हुई बहस हो। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा कि मेरे साथ अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। ये INLD जो पार्टी है हरियाणा की, उसके सीनियर लीडर हैं। मेरे साथ जगमती सांगवान जी मौजूद हैं जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है AIDWA की। रंजना कुमारी मौजूद है मेरे साथ जो डायरेक्टर है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। सतपाल चौधरी साहब मौजूद हैं, ये खाप नेता हैं। पूर्णिमा अडवाणी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। और आनंद प्रधान मौजूद है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में और इस मसले पर लिखते आए हैं। बहुत बेसिक सवाल से हम शुरू करेंगे। आनंद, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी के पास आऊंगा। ये क्यों है, ये 2012 के हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्यों है? क्या ये पॉलिटिक्स है, सियासत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है? मैं समझता हूं कि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, वहां की इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है और वहां की सोसाइटी भी। ये सबका एक ऐसा कॉकटेल बना है क्योंकि हरियाणा, ये खास करके हरियाणा की खास एक समस्या है। देश के और हिस्सों में भी ये दिखाई पड़ता है, पर हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा की इकोनॉमी में पिछले 20 वर्षों में जो परिवर्तन आया है उसके साथ वहां की सोसाइटी के अंदर से जो रिवाइवलिस्ट एक तरह से पुनरुत्थानवादी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। वो नहीं हुई है। तो एक जो सोशल रिफॉर्म की जो प्रोसेस थी उसको भी एक जो नए इकोनॉमिक चेंजेस हुए उन्होंने रोक दिया और उसके खिलाफ ये एक इस तरह की प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। और जो वहां भारतीय समाज में जो भारतीय राजनीति का जो एक चेहरा है, जो जातियों के आधार पर, खापों के आधार पर इकट्ठा करने का, गोलबंद करने का रहा है, उसने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। वहां पर दुर्भाग्य से हरियाणा में और देश के बहुत हिस्सों में पॉलिटिक्स की तरह कोई इसको बदलना नहीं चाहता। पॉलिटिक्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी। दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं, जब हम ये बात करें तो अफसरशाही के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि वहां की ब्यूरोक्रेसी भी इसी आधार पर बंट गई है। और ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ में है कि वहां की जो कानून की मशीनरी है, जो कानून मशीनरी है, वो भी एक तरह से उसके आगे ये सब कागजी किताबी बातें, जो किताबी बातें वहां बंद करके रह जाएगा। महिलाओं की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, ये सब कुछ नहीं। बिल्कुल जमीन पर इनका कोई असर नहीं होता। तीसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके महिलाओं के मामले में भी। आप देखें जो तो दलितों का जो असर्शन है उसके खिलाफ जो एक मध्ययुगीन प्रतिक्रिया है कि दलितों के आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए भी बलात्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी हरियाणा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। अभय सिंह चौटाला जी, मैं अभी बयान और बयान की तब्दीली उस सब पर नहीं आऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि ये क्यों आप लोगों के लिए आज भी बहुत अहम मसला है, ये क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि वोटर है आपका वहां पर। ये केवल मात्र हमारे लिए नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि अकेले हरियाणा प्रदेश में है या कोई एक नॉर्थ इंडिया में है, ये इस किस्म की सोसाइटीज पूरे हिंदुस्तान में है। सोसाइटी का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो गांव के लोग हैं वो कहीं उसका नाम पंचायत के रूप में देते हैं, कहीं खाप के रूप में देते हैं, कहीं पाल के रूप में देते हैं। जो शहर में बैठे हुए लोग हैं वो इसको सोसाइटी के रूप में नाम दे देते हैं। है सब जगह की समस्याएं। जब गांव में कोई समस्या उत्पन्न होती है, अगर गांव के लोग बैठ करके उसका निपटारा ना कर सके तो फिर वो उसको खाप का रूप दे देते हैं। खाप का मतलब है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए, नहीं, प्रशासन किस लिए? मैं उसी बात पे आता हूँ। खाप का मतलब ये है कि उस जाति के जो लोग हैं
जो उनके गांव हैं। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश में क्या है कि एक एक जाति के, जगमती जी भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है, एक एक जाति के 10-10, 15-15, 20-20 गांव हैं और उन गांव में आपस में एक भाईचारा है, उनमें आपस में एक संबंध है और वो संबंध इतना गहरा है उनका कि उनके बड़े बुजुर्ग बैठ करके किसी बात पे अगर कोई अच्छा फैसला लेते हैं तो हर आदमी उनके फैसले को मान लेता है। इसी तरह से जब गांव की बात गांव के लोग ना निपटा सके तो फिर खाप की बात आती है और अगर खाप से भी उस चीज़ का निपटारा ना हो तो फिर उसको महापंचायत का रूप दे देते हैं कि उसमें 36 जात के लोगों को बुला लेते हैं। अगर उसके बाद भी निपटारा ना हो उस चीज़ का तो फिर कानून अपना काम करता है। वो कानून में कहीं कोई अड़चन पैदा नहीं करते, वो तो अपने भाईचारे के हिसाब से उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी क्यों होनी चाहिए? अथॉरिटी नहीं है, मैं कब कहता हूँ कि उनके पास अथॉरिटी है। नहीं, उनकी ये हैसियत क्यों होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ इसलिए है? उनकी मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। हैसियत सिर्फ उनकी इसलिए है, फिर तो ये ग्राम पंचायतों का गठन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो किया गया, जिला परिषद जो बनाए गए वो भी नहीं होनी चाहिए और फिर तो ये एमएलए आपकी पार्लियामेंट और असेंबलीज भी नहीं होनी चाहिए। ये उनकी एक तरह से अपनी पार्लियामेंट है जो भाईचारे के हिसाब से उसको खत्म करना चाहते हैं किसी भी इशू को। अगर वो नहीं खत्म होता तो उसके बाद कानून अपना काम करता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.